शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहां भटकाने के बजाय घर में बाबा को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहते हैं। मंथन में बाबा की ज्ञान का मंथन करते हुए बाबा की याद में बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन इधर उधर व्यर्थ में भटकाना नहीं है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाबा की ग्लानि हो। उनके शिष्टाचार बड़े अच्छे होते हैं। वो भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद में भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। उनकी नींद भी समय पर स्वतः खुलेगी। वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाबा से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। जी बाबा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाबा को समझे, कोई साकार बाबा को समझे, कोई माता पिता को समझे। जब बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं ना, तो कोई उनको निराकार पिता के रूप में समझते हैं, कोई उनको साकार ब्रह्म बाबा के रूप में समझते हैं, और कोई उनको माता पिता सम्मिलित रूप में समझते हैं। तो ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाएं तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते हैं, परंतु ये समझाने वाले पिता हैं। तुम बच्चे ही ये जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। तीर्थ भी दो है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। वह जिस्मानी तीर्थ अल्पकाल के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे कि शुरू से लेकर ये चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाबा ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाले हैं परमपिता परमात्मा। और कोई समझा भी न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। ये भी आधा ही कल्प से, जब भक्ति ही आधा कल्प से शुरू हुई है, तो तीर्थ वाले काम भी तो आधा ही कल्प से हो रहा है। तो सब तीर्थ करते हैं, परंतु वो कोई को सदगति दे न सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ की तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते हैं, फिर चारों धाम करते हैं। अभी ये रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम पिता, सर्वोच्च पिता ने समझाया है कि मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, बस मुझे याद करो, तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। जब बाबा की याद में आएंगे तो स्वर्ग में तो जाना ही है। बाबा कहते हैं यात्रा मतलब आना जाना दोनों ही होगा। आना भी है, जाना भी है। तो वो तो अभी ही होता है, वो तो अभी ही होता है। सतयुग में तो यात्रा होती नहीं। सतयुग में आना जाना थोड़ी होगा। वहां सिर्फ जाएंगे, वहां से फिर आने में तो पूरा कल्प का समय लग गया। लेकिन अभी जिस्मानी तीर्थ में क्या होता है, जाते भी हैं आते भी हैं।
तुम हमेशा के लिए स्वर्ग में आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है, नर्क को यह अक्षर दे नहीं सकते। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। ये बेहद के पिता समझाते हैं। ये बाबा बातें जैसी इतनी बढ़िया से बतलाते हैं कि यहाँ पर जो भी आश्रम है, जो भी बनाते हैं, वहां तो जाते हैं फिर लौट आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो सतयुग में जाते हैं वो फिर थोड़ी नर्क में रहेंगे। जो स्वर्ग के लायक बन गए वो स्वर्ग में चले गए। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद के गुरु एक ही है, बेहद के पिता भी एक है। भल कहते हैं आगा खा गुरु, परंतु वो कोई गुरु नहीं है। सदगति दाता तो बिल्कुल नहीं है। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए, उनको गुरु नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उनको गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है जिनको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाले हैं। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। ये परमपिता परमात्मा के अलावा और ये काम और कोई नहीं कर सकते। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जग। ब्रह्मा बाबा के साथ में गुरु का नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा उनके शरीर में है, उनके साथ सम्मिलित रूप में। इसलिए ब्रह्मा के साथ बाबा कहते हैं गुरु लग सकता है, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। तो ब्रह्मा बाबा के भी तो गुरु है ही, तो सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं है। वो एक ही सतगुरु है, बाकी और कोई गुरु या दार्शनिक या आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है नहीं, सिवाय एक मेरे बाबा के। बुद्ध आदि तो अपने बाद सबको ले आते हैं। बुद्ध जब आए तो उनके जो अनुयायी उनके पीछे पीछे सब आए, तो उनको रजो तमो में आना ही है। वो कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता तो एक ही नाम वाला है। सदगति करने के लिए एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जानते हैं कि वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, लेकिन फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। तो फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव। इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता, इसमें उलझ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, यहीं पे यहीं धरे रह जाते हैं। बाकी हाँ, पवित्र हैं इसलिए उनका मान होता है। सदगति लेकिन दे नहीं सकते। वो तो एक ही है जिनको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। सदगति देने वाले तो बस एक गुरु ही हैं। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। कोई कला सिखाने वाले जो उस्ताद होते हैं उनको भी तो गुरु कहते हैं। ये भी उस्ताद हैं, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। हाँ जी बाबा, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन का ज्ञान है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। नाटक के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चाहे नाटक का चक्र है या कल्प वृक्ष के, नाम और अलग अलग उदाहरण से समझाते हैं, बात लगभग एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। दर्शन शास्त्र की किताबें भी अलग अलग होती हैं। जो दर्शन शास्त्र में भी जो इन बातों पर बहुत ज्यादा मंथन किया जाता है, उसमें भी क्या होता है, अलग अलग उदाहरण अलग अलग बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो किताबें अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार ही नहीं। तुमको तो जो बाबा सिखलाते हैं वो समझना है। बाबा की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। सबको एक जैसा संपत्ति तो मिलेगा नहीं। तो राजाई है उनकी जो बाबा के बने। बाबा कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो हकदार हो जाते हैं, परंतु क्रमशः सब ऊपर नीचे, जो ज्यादा बढ़िया समझेंगे वो ज्यादा ऊपर, जो कम समझेंगे वो नीचे। तो कहाँ विश्व के महाराजा और कहाँ प्रजा और दास दासियां,
ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसी राजधानी स्थापन हो रही है जहाँ सब तरह का पद है। तो बाबा का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाबा से, लेकिन वर्षा मिलेगा बाबा से। ये नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। बाबा समझाते हैं सतयुग में विकार तो है ही नहीं, माया ही नहीं है, तो विकार कहां से आए? माया से ही तो विकार है ना। तो माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। ये है रावण की 5 जंजीरें। यहाँ ये है और वहां वो नहीं होंगी, वहां होती ही नहीं। ज्यादा चर्चाएं नहीं करना है, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वो जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है, वहां पर फिर कोई बातों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी नीति नियम में कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते हैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना, उसको ज्यादा उसमें अपना समय नहीं लगाना है कि वहाँ कैसे बच्चे कैसे होंगे, वहां पर गद्दी में फिर उत्तराधिकारी कौन बनते होंगे, महल कैसे कैसे बनते होंगे। बाबा कहते हैं इन सब पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, हमें अपना पुरुषार्थ पर अपना पूरा जोर लगाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय बाबा की याद में रह सकें, अपने विकर्मों का बोझ को उतार सकें। बाबा समझाते हैं बच्चे, इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। ये बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाबा को याद करना है, और कोई किताब आदि नहीं पढ़नी है। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। जब कोई बुजुर्ग हो जाए और मतलब जाने का लगता है कि अब जाने का समय हो गया, तो कहते हैं भगवान का नाम सिमरो। तो अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो जब किसी का वैसी अवस्था आती है, जब लगता है कि आप ये बहुत बूढ़े हो गए, अब इनका समय हो गया है, तो उनको कहते हैं कि आपका जाने का समय, आप भगवान को याद करो। बाबा हमें कह रहे हैं कि आपका भी, हम सभी आत्माओं के जाने का समय आज नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में बाबा का नाम, भगवान का नाम तो सिमरना चाहिए ना। तो हमें बाबा का नाम सिमरते रहना है, क्योंकि मृत्यु का समय, शरीर छोड़ने का समय किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा कलाकार हैं, शिव बाबा की संतान है, अपना किरदार निभाने आए हैं, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चे को नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाबा के पास जाना है, बाबा से ही बुद्धि योग लगाना है। लौकिक रीति में क्या होता है, जब छोटा बच्चा उसको नहीं बोलेंगे, उसको भगवान का ही रूप बताते हैं। लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं कि कोई उम्र में, देखने में, शरीर में छोटा हो बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको बाबा के पास जाना है। इसलिए बुद्धि योग बाबा से लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई हो जाए, ऐसी बात सामना सामने नहीं हो कि लड़ाई हो जाए, तो हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझना है कि बाबा जो है वो पिता भी है और धर्मराज भी है। तो इस बात को भी अपने बुद्धि में जब एकदम स्पष्ट रखेंगे तो फिर कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। तो कुछ भी बात हो तुम बाबा को रिपोर्ट करो, तुम बाबा को बतला दो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तो सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं सजा तो दे ही नहीं सकता, मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर भी दाहिने हाथ है, धर्मराज उनका दाहिने हाथ है, तो सदगुरु का निंदा ठौर न पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे,
कि किसका दोष है। ये धर्मराज को सब मालूम रहेगा कि किसका गलती है, क्या गलत हुआ है, नहीं हुआ है, सारा कुछ उनको विस्तार से मालूम है। उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे नाटक अनुसार भूल की कल पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अब भूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसी का पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दूसरे को गाली देने लग पड़ते हैं। शिष्टाचार बहुत अच्छे होने चाहिए। बाबा कहते हैं कि बहुत से लोगों को ये संस्कार ऐसा होता है कि गलती से अगर किसी से पैर सट जाए तुरंत क्षमा मांगते हैं, तुरंत मतलब अपनी गलती को स्वीकार लेते हैं कि हमसे गलती से आप पैर लग गया, पैर सट गया। लेकिन कुछ लोग बाबा कहते हैं कि ऐसे संस्कार वाले होते हैं, ऐसे शिष्टाचार वाले होते हैं जो तुरंत में अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजों में बाबा कहते हैं शिष्टाचार का भी बहुत ध्यान रखना है। बाबा सिखलाते तो बहुत है परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता है कि इनका रजिस्टर ही खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाए। जितना ज्यादा बाबा की निंदा कराएंगे ना उतना ज्यादा पद भ्रष्ट होता जाएगा। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनको तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुनी सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं वही है भक्ति, वो है भक्ति मार्ग का। ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म है, पहले से जो विकर्मों का वो योग तो है ही। दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उसका दंड 100 गुना मिल जाता है। तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो हर एक बात समझाते हैं, इतना स्पष्ट करके तो बाबा बतला दे रहे हैं कि कोई पाप न करो, नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है, अब इसको करने में कितना मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है। कोई भी शरीरधारी को बाबा कहते हैं याद नहीं करना, फिर चाहे वो मम्मा बाबा ही क्यों ना हो। इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनको ही याद में यही इन्हीं को याद कर लेते हैं। नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है परम धाम में। तो शिव बाबा और मीठे घर को याद करना है। जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है, एकदम क्षण भर में भी नहीं लगे और एकदम याद में हो जाए। शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहीं पर करना है, यहाँ नहीं। यहाँ तन में आकर के समझाते हैं ये बात है, लेकिन बाबा कहते हैं जब याद करने आए तो उस परम धाम में ही बाबा को याद करना है। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहीं पर नहीं अटक जाए। बुद्धि दूर जानी चाहिए। ये शिव बाबा तो चला जाएंगे। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा में उनको देख ना सके। मम्मा में बाबा नहीं आते थे। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना, क्योंकि शरीर तो ब्रह्मा बाबा का है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उसमें नहीं उलझना है। याद सिर्फ शिव बाबा को करना है और कहाँ? परम धाम में याद करना है। बुद्धि वहां लटकी रहे, बुद्धि वहीं पर रहना चाहिए। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। ये कोई यात्रा ही नहीं हुई तो फिर ये यात्रा कहाँ हुई? ये तो सामने सामने की बात हो गई। यात्रा का मतलब बाबा कहते हैं दूर जाना है, तो परम धाम तक जाना है बुद्धि से। तो यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। हमारी जो रूहानी यात्रा है ना उसकी हद वहां तक है। तो ऐसी नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाबा कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे उतना बुद्धि में स्पष्टता नहीं हो पाती है तो क्या कहते हैं ब्रह्मा बाबा को ही सोचते हैं कि बैठ के देखें। अरे बुद्धि को मीठे घर में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके, सदैव वो इस रथ में थोड़ी रहेंगे। यहाँ आकर सिर्फ सेवा करेंगे। सवारी ले सेवा पर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, तो बुद्धि
वहां रहनी चाहिए। निरंतर तो शिव ब्रह्मा में रहेंगे नहीं, तो जब सेवा करनी होती है तो आते हैं, तो जब आते हैं फिर तो बाबा चले जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा याद पढ़ाते हैं, स्पष्ट बताते हैं कि हमें जब उनको याद करना है तो वहां परम धाम में याद करना है। यहाँ ब्रह्मा बाबा के तन को, ब्रह्मा बाबा के चेहरे को याद नहीं करना है। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वही रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, एकदम सही रास्ते पर चलेंगे, एकदम पक्का श्रीमत पर, तो एकदम पहुंच जाएंगे। नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो गिराने के लिए माया भी कम नहीं है, वो भी पकड़ पकड़ के खींचते रहता है। तो ये तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होंगे तो याद क्यों करेंगे? जब इनमें शिव बाबा निरंतर तो है नहीं तो फिर इनको याद क्यों करें? मुरली तो ये भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहां करो, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम याद वहां करो। ये ब्रह्मा बाबा शरीर में है तो शरीर के भी आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं, तो बाबा कहते हैं उनमें नहीं जा करके सीधा सीधा शिव बाबा को याद करना है। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं नाटक अनुसार, कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वहीं जाकर चलाऊंगा। तुम भी यहाँ कह सकते हो कि कल्प पहले बाबा से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे, शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसा किसी को आएगा नहीं, बाबा जरूर याद आएंगे। बाबा का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म बढ़ा लेंगे अपना, तो निरंतर बाबा को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मंजिल बहुत बड़ी है, मासी का घर थोड़े ही है। नहीं बाबा, ऐसे नहीं कि भोजन पर पहले याद किया फिर समाप्त, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, मतलब शुरू में तो याद किए लेकिन फिर वही लाइन पर आ गए। नहीं, सारा समय याद करना पड़े, पूरा जब तक खाना खा रहे तब तक याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, ऐसे थोड़े ही उच्च पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में मात्र 8 रत्न उत्तीर्ण होते हैं। मंजिल बहुत भारी है, बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, ये तो किसी की बुद्धि में होगा ही नहीं, इनकी बुद्धि में भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी बात थोड़ी ही नहीं थी। अब ख्याल किया जाता है कि 84 जन्म किनको मिलते हैं। जरूर जो पहले आते हैं वो है लक्ष्मी नारायण। ये हैं सब विचार सागर मंथन करने की बातें, सारी बातें जो है ना, सारी स्पष्टता मंथन करने से ही स्पष्टता बढ़ती जाती है। बाबा समझाते हैं हथ कांडे दिल याद डे। भल धंधे आदि में व्यवसाय जो करते हैं उसमें रहो, परंतु निरंतर बाबा को याद करते रहो। है ये यात्रा, तभी तो ये यात्रा है। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया, तीर्थों पर भी बहुत गंदगी हो गई है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, अब कोई एक तो धनी रहा नहीं, सबके सब लौकिक धन में सब घुस गए हैं। झट अपशब्द कहने लग पड़ते, इतना ना विकार पूरा हावी हो गया है मन बुद्धि पर कि तुरंत में अपशब्द निकलने लगते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं, माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन को बाद में चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो तो लौकिक रीति में फंसे हुए हैं, तुम तो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर बुद्धि भी वहीं रखो। फिर बुद्धि यहाँ क्यों फंस जाती है? बुद्धि यहाँ फंसी रहेगी तो स्वर्ग की तैयारी कैसे होगी? बुद्धि को पूरा अपने कार्य में लगाना है, स्वर्ग में लगा के रखना है। तो धारणा भी होनी चाहिए, तो जब याद वहां रहेगी तो धारणा भी हो पाएगी। मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, समय मिलता है तो मुरली को बार बार दोहराना है। रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चे बच्चे होंगे वो बाबा को याद करने वाले होंगे, उनकी आंख आप ही खुल जाएगी। जो बाबा को याद करने वाले बच्चे होंगे ना, जो बाबा कहते हैं सच्चे बच्चे हैं, उनकी
उनकी आंख, उनकी नींद समय पर अपने आप खुलेगा। बाबा अनुभव बतलाते हैं और ये अनुभव ब्रह्मा बाबा खुद अपना भी बतलाते हैं। कैसे रात को आंख खुल जाती है, अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। अभी नींद से जीतने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बाबा से और जुड़ाव जुड़ेगा तो वो काम भी आप ही होने लगेगा। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाबा को रहम दिल गाया हुआ है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, बाबा को हम लोग का बहुत ख्याल करना पड़ता है। जो जिस रूप में जैसे जहाँ पुकारते हैं वहां बाबा को आना पड़ता है, उस रूप में आना पड़ता है। और जब आधा कल हम स्वर्ग में रहते हैं ना, तो बाबा भी आराम से रहते हैं, कुछ देखना करना नहीं पड़ता है। तो मेरे बाबा ज्ञान के सागर, समृद्धि के सागर, उनकी कितनी महिमा करते हैं। वही बाबा अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। जो ज्ञान के सागर हैं, समृद्धियों के सागर हैं, उनके इतनी महिमा करते आए हैं और आज वो हमें पढ़ा रहे हैं। उनके अलावा ये सारी बातें और कोई पढ़ा ना सके। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए आज की मुरली से लिए गए प्रमुख बिंदु हैं कि किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, जबरदस्ती का जाकर के फिरना नहीं है, सहनशील बनना है, सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाबा को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहां ऊपर याद करने की आदत डालें। आदत बाबा को याद कहाँ करना है? परम धाम में याद करना है। किसी भी बाबा कहते हैं शरीर में ध्यान याद नहीं करना है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि शांति की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय विज्ञान की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, छोटा समय के लिए तो लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ऐसे शांति की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। अपनी शांति की शक्तियों को हमें जमा करके बढ़ाना है। बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर शांति की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने आप स्वाभाविक सजगता हो तो किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आ सकता। जब खुद की बुद्धि लगातार सजग रहेगी ना, तो कोई भी तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं, तो न तनाव आएगा न दबाव बनेगा। तो इन बातों को बहुत सूक्ष्म स्तर पर हर जीवन के छोटे छोटे कार्यों में हमें इसको अपनाना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सदा सफल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्थिति इच्छा मात्र अविद्या की बनाओ। अपनी स्थिति क्या होनी चाहिए? इच्छा मात्र अविद्या। जब ये स्थिति अपनी बुद्धि पर रहेगी, तब हम सफल और सफलता मूर्त बन पाएंगे।
अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं को उसके संकल्प को सफल नहीं कर सकेंगे। अगर खुद की इच्छाओं में ही उलझे रहेंगे तो फिर अनेक जो आत्माएं हैं उनके संकल्पों को कैसे सफल कर पाएंगी। तो जो संपन्न नहीं, उनकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था आती है। जब तक बुद्धि में संपन्नता का भावना नहीं भरेगा तब तक इच्छा मात्रम अविद्या हो ही नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हैं इनसे अलग हट जाना है, ऊपर उठ जाना है, तभी हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आएंगे। और जब हम इच्छा मात्रम अविद्या को समझ जाएंगे और अपने बुद्धि में उसको स्थित हो पाएंगे, तब हम सफलता मूर्त हो जाएंगे और दूसरों की, बाबा कहते हैं, संकल्पों को सफल करने के लायक बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।